सा भी आइडिया नहीं लगा था। मतलब समझ ही नहीं आया, पहले तो मैंने हाँ कर दी थी, मुझे लगा आ जाएगा, फिर करने बैठी तो आया ही नहीं। तो चलो ये गलती फिर अगली बार से नहीं करना है ना। जब जहां तक तुम्हें आइडिया ना हो बिल्कुल उस डिजाइन को, तभी ओके करना कि हाँ तुम्हें आइडिया लग रहा है एटलीस्ट कम से कम। देखो डिजाइन ना, कोई भी डिजाइन, अगर मैं कोई डिजाइन बनाने बैठा हूँ या कोई भी डिजाइनर बैठता है तो सबसे पहले उसको माइंड में आइडिया आता है, तब जाके वो कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट होता है। फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप तो एक सॉफ्टवेयर है, बट आइडिया तो पहले आपको माइंड में ही आएगा ना, वही आइडिया तो इम्प्लीमेंट करोगे। हाँ, जैसे परफेक्ट जो हमें ग्रेडियंट, अगर जैसे हमें परफेक्ट कोई ग्रेडियंट चाहिए, इस कलर्स का मिक्स चाहिए, तो वो कैसे लाएंगे? देखो आज के क्लासेस में वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले एक नया फाइल लूंगा यहाँ से, न्यू फाइल में, एंड फिल्म और वीडियो में जाके मैं सबसे पहले एक पेज लेता हूँ। तो मैं डिजिटल बनाऊंगा तो एक पेज लूंगा और इसका नाम लिखूंगा मैं यहाँ से थंबनेल। ठीक है, मैंने एक थंबनेल लिया यहाँ से और ओके कर दूंगा, क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ये थंबनेल आ चुका है। सबसे पहले मैं कंट्रोल एस से रूलर हटा दूंगा और इसको पीछे देखो, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें है क्या। सबसे पहला काम है हमारे पास यहाँ पे, जो एक ये आ रहा है यहाँ से, पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है वो है। उसके बाद हमारे एक प्रेमानंद जी बाबा है यहाँ पे, और उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखे हुए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे, एक हम रेक्टेंगल लेंगे, एंड यहाँ से रेक्टेंगल में आने के बाद सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो यहाँ पे। यहाँ तो कोई डाउट है पूर्ति? रेक्टेंगल? वैसे नहीं हो सकता? कैसे? रेक्टेंगल के बिना नहीं हो सकता बैकग्राउंड? रेक्टेंगल के बिना भी हो जाएगा। हम यहाँ से आएंगे, इस पे क्लिक करूंगा, डबल डबल क्लिक पे, यहाँ पे आएंगे, ये रहा ग्रेडियंट ओवरले, और यहाँ से हम एक ग्रेडियंट ले लेंगे, यहाँ से जो भी ग्रेडियंट चाहिए। अगर हमें ये भी नहीं करना है तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं सीधा, कंट्रोल जेड करूंगा, ये रहा ग्रेडियंट दिख रहा है हमारे पास। हाँ। तो यहाँ से आऊंगा और एक ग्रेडियंट चला दूंगा, इस तरीके से दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। तो हमारे पास बहुत सारे वे होते हैं, मैंने रेक्टेंगल इसीलिए लिया है ताकि मेरा ना एक डिजाइन सेपरेट बन जाए। जैसे मेरा एक सेपरेट, मैं यहाँ से डिजाइन बनाना चाहता हूँ तो मेरा पूरा प्रॉपर क्या होगा, अब इसी रेक्टेंगल के ऊपर काम होगा। बट चलो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और वही हम लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एक बैकग्राउंड है जो कि पूरा वाइट कलर का है। ये हमारे पास अभी जो एक बैकग्राउंड है वो पूरा कौन से कलर का है ये, वाइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कलर को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कलर। परफेक्ट। तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, रेक्टेंगल में आऊँगा। तो हमारे पास रेक्टेंगल के दो बटन यहाँ पे होते हैं, नोटिस करोगे यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम, और एक ग्रेडियंट है, एक पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट टूल हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ से कुछ ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। ग्रेडियंट के क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी, उसके चार ऑप्शन है। उसके बाद रिवर्स है, दीथर है, उसके बाद कुछ मूड वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम वन बाय वन समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है ग्रेडियंट पे, और एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे हम एक लाइन खींचते हैं ना कॉपी में, वैसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना कहीं से भी। तो ये देखो एक ग्रेडियंट हमारा क्रिएट हो रहा है। हम्म। तो ये ब्लू, और ये ब्लू कह रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट का जो ग्रेडियंट बन रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, वो किस तरीके से बन रहा है तुम देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट सिलेक्टेड है, ये दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट, प्रीसेट वो प्रीसेट होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं। जैसे ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पहले से बने बनाए, ये देखो दिख रहे हैं यहाँ पे। हम्म। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, या कोई भी चाहिए आपको, तो हर हर कलर में जाओ। पिंक के यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट बने हुए हैं, पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में, तो देखोगे यहाँ पे तो कुछ ग्रेडियंट बने हुए हैं। बट हम इन ग्रेडियंट का यूज़ नहीं करेंगे। फोटोशॉप में अगर हम यूज़ करते हैं तो खुद का ग्रेडियंट बनाते हैं, क्योंकि ये ग्रेडियंट जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए रखा गया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, बट वी विल डिजाइन मोर, हम अपना खुद का एक डिजाइन बनाएंगे यहाँ से। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सबको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने बंद किया। एक ग्रेडियंट खुद का लेंगे यहाँ से हम, इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और एक ग्रेडियंट लूँगा खुद का। देखो ग्रेडियंट लेने के बाद सिंपल यहाँ पे आएंगे और इस वाले पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है ये वाला, हाँ। इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और नीचे हम आएंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास कुछ कलर पैलेट रखे हुए जो ग्रेडियंट के ही टाइप है। ये सब किसके टाइप है, ग्रेडियंट के टाइप है, और ये जो हमने बनाया है उसके टाइप है। बट हमें खुद का बनाना है, तो खुद का बनाने के लिए सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है ग्रेडियंट कंट्रोलर्स में। हम्म। तो हम इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से, कहाँ गया हमारा ऑप्शन, ग्रेडियंट। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ क्लासिक में,
ये देखो हमारा यहाँ से आ गया, जैसे इस पे क्लिक कर रहा हो तो ये दो ऑप्शन आ रहे ग्रेडियंट के लिए। आपने कहाँ क्लिक किया? ये रहा, देखो सिंपल यहाँ पे आना है आपको, इसको हटा देना है और इसको भी हटा देना है। यहाँ से एक नया पेज लूंगा, यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आएंगे हम, ग्रेडियंट में आएंगे और दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास एक ग्रेडियंट है और एक हमारे पास क्लासिक ग्रेडियंट है। तो हम लेंगे अभी क्लासिक ग्रेडियंट। क्या लेंगे हम? क्लासिक। क्लासिक। दोनों सेम ही है, उन दोनों में डिफरेंट क्या है वो हम बाद में देखेंगे। एक ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ होती है, तो उसको हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी कैसे काम करता है। तो मैं क्लासिक ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा यहाँ से और सिंपल क्या करना है, एक लाइन लेना है आपको। यहाँ से दिख रहा है, ये लाइन ले लिया हमने। हम्म तो किसका कलर कॉम्बिनेशन बन गया, यहाँ पे देखोगे तो दो कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये जो पहला कलर है, ये जो कलर है ये डोमिनेट कर रहा है इधर वाले कलर को, दिख रहा है पहला वाला कलर। हाँ। और ये जो दूसरा कलर है ये इधर वाले कलर को, लेफ्ट साइड और सॉरी राइट साइड को डोमिनेट कर रहा है। इन दोनों को मिला के हमारे पास एक कलर बन रहा है, जो कि ये इस तरीके से कुछ बन रहा है, ग्रीन और पर्पल का कुछ शेड बन के आ रहा है येलो वाले में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस पे क्लिक करोगे यहाँ से तो इस पे छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है पृथ्वी, हम्म इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो कलर पिकर हमारे पास आ जाएंगे। दिख रहा है ये कलर पिकर? हाँ। ठीक है, इसमें आपको जो भी कलर चाहिए पहला, तो मैं यहाँ से पहला कलर लूंगा रेड और ओके किया और मैं यहाँ से रेड ले लिया और यहाँ से एक कलर लूंगा मैं यहाँ से येलो, ये रहा। ओके करूंगा यहाँ से, उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से। जिस तरीके से देखो डिजाइन करोगे उस तरीके से आएगा। दिख रहा है ये चीजें? हम्म जिस तरीके से लाइन डिजाइन करोगे उसी तरीके से आएगा आपको। अब जैसे मैं यहाँ से पूरा एक लीनियर लाइन लेता हूँ, यहाँ से एक मैंने लाइन लिया तो नोटिस करोगे रेड कलर बढ़ते 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 येलो की तरफ गया और ये कलर हमारा कौन सा बन गया, ऑरेंज कलर बन गया। दिख रहा है ऑरेंज कलर? हम्म तो ये हमारा ग्रेडियंट होता है। इसी में बहुत सारे ग्रेडियंट बने बनाए होते हैं ब्लू कलर के। अगर आपको कोई शेड चाहिए ओके पे क्लिक करो और यहाँ से सिंपल डिजाइन कर दोगे तो ब्लू कलर आ गया। दिख रहा है ये चीजें? हाँ। तो मैं यहाँ से आऊँगा सिंपल और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है नेम। आप जो ग्रेडियंट बना रहे हो इसका नाम रख लेना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम काम आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमन बैकग्राउंड फॉर थंबनेल। मैंने ये नाम लिख दिया यहाँ से और मैं एक न्यू पे क्लिक कर दिया। एक नया हमारा यहाँ से क्या बन गया, कॉमन बैकग्राउंड हमारा बन गया, जो कि हमें याद दिलाता रहेगा जो हमने सेव किया है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो नाम आएगा। दिख रहा है ये कॉमन बैकग्राउंड? हाँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक ग्रेडियंट बनाऊंगा यहाँ से और ये हमारा ग्रेडियंट परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं इसको कलर ब्लू का टोन रखूंगा एक, ओके, और एक थोड़ा सा मैं यहाँ से तो अभी हम दो कलर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कितने कलर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम? दो। दो कलर का। ओके करने के बाद आप लाइन जिस तरीके से चलाओगे यहाँ से कॉम्बिनेशन उसी तरीके से बनेगा। दिख रहा है ये चीजें? यहाँ तक समझ में आया? हाँ। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। बट मैं क्या करूँगा, मुझे अगर ग्रेडियंट में ही 4-5 कलर को ऐड करने हैं तो सिंपल मैं यहाँ से आऊँगा और सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहा है एक बार देख लेता हूँ। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी आपने? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्टार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपल। देखो मैं यहाँ पे आऊँगा, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ग्रेडियंट पे आऊँगा यहाँ से और यहाँ पे क्लासिक ग्रेडियंट के आने के बाद मैं यहाँ से दिख रहा है ये जो ये पहला दिख रहा है कलर, हाँ। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। मतलब ये होता है कि आपको अगर 10 कलर चाहिए तो ये 10 कलर आप बना सकते हो। 10 कलर कैसे बनाना है, मैं पॉइंट कैसे लेके आ रहा हूँ पता चल रहा है क्या? कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ? नहीं, कैसे लेके आए समझ नहीं कैसे आया। लेके आया बताता हूँ। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। 7 कलर होते हैं। पहला कौन सा कलर होता है ये बताओ? रेड। ठीक है, अभी हम ये रेनबो वाले टॉपिक पे आते हैं, बट इससे पहले मुझे बताओ, ये पूरा 100 है। ठीक है, एक हमारे पास वो एक लाइन है जो जिसकी विड्थ है 100। कितनी है? 100। 100 को 7 से हम डिवाइडेड करेंगे। 100 को 7 से हम डिवाइडेड क्यों करेंगे बताओ? देखो हम 100 को 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, हमें 7 कलर चाहिए, बट सातों कलर का स्पेस जो होगा वो इक्वल चाहिए। अब जैसे मैंने एक सिंपल क्लिक करना है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है, ये एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पूर्ति, एक हैंड हैंड ऑप्शन तो है, अच्छा हाँ हैंड दिख रहा है। हैंड इंडिकेट हो रहा है ना, हैंड।
तो इससे ये पता चल रहा है अब ऐड होगा। देखो मैं पीछे आ जाऊंगा तो हट जाएगा और उसके बिल्कुल नजदीक में जाऊंगा। इट्स लाइक वो क्या कहते हैं, चुंबक की तरह। ये जैसे आप इसके पास जाओगे इंडिकेट कर देगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और जैसे क्लिक कर दूंगा तो ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास। तो 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए। कितने हमारे पास पॉइंट हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए। बट मैं क्या करूंगा, इस पूरे लाइन को इक्वल रखूंगा 7 को। तो पहला वाला पॉइंट जो है हमारा, इसका लोकेशन कितने पर रहेगा? 0 पे, क्योंकि कितना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? 0। 0 से। और हमें इसको 7 से डिवाइडेड करना है। तो अब इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा? 14। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं दूंगा 14। तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारा क्या था, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये हमारा हो गई। इसको लोकेशन हम 51 देंगे यहाँ से। लोकेशन गड़बड़ कैसे हुई हमारे साथ? देखो ये जो हमारे होता है ना, ये बेसिकली लोकेशन होता है। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है लोकेशन, कि आपको ये रखना कहाँ पे, ये बढ़ रहे हैं ना लोकेशन के थ्रू, दिख रहा है। तो मैं पहला और दूसरे के बीच में 7 का गैप, 14 का गैपिंग दूंगा। तो 10 14 ये हो गया हमारा परफेक्ट। और उसके बाद इस पे क्लिक करूंगा यहाँ से। और इसका लोकेशन अगर चेंज करना है तो लोकेशन हम चेंज करेंगे यहाँ से। हम एंटर भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं यहाँ से। तो हम 14 14 का डिफरेंट दे रहे हैं यहाँ से। 56 का डिफरेंस देंगे हम यहाँ से। देखो मैं मैनुअल कर देता हूँ लोकेशन में, थोड़ा सा ये नंबर वाइज की वजह से इशू हो रहा है। तो मैंने यहाँ से 7 पैलेट रेडी कर लिया। दिख रही है ये चीजें? हाँ। ठीक है, मैंने 7 पैलेट रेडी कर लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब कुछ नहीं करना है, पहले वाले में आओ। और हमारा पहला रेनबो में कौन सा कलर होता है? वॉयलेट होता है, वॉयलेट में। तो मैं यहाँ पे आके सब पे एक नॉर्मल कलर लूंगा, रेड, वॉलेट, ग्रीन, पर्पल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं आता हूँ रेनबो कलर। और मैं यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहला हमारा ये रहा कलर, कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। देखो पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे, ग्रेडियंट में आएंगे, इसमें जाएंगे यहाँ से। और ये देखो सबसे पहले कलर जो हमारा ये है, तो रेड है। तो हम यहाँ पे आके कलर पिकर से कलर पिक कर लूंगा। दिख रहा है ये कलर पिकर कैसे आया? कलर पिकर, हाँ, समझ आ गया। तो मैं कलर पिकर से एक कलर लूंगा, फिर दूसरा कलर पिकर से ये कलर ले लूंगा। ओके ओके। देखो अब ये यहाँ पे देखोगे ना, तो एक एग्जांपल में वही उसी शेप में क्रिएट हो रहा है। दिख रहा है ये चीजें? हाँ। रेनबो का ये फील दे रहा है, रेनबो कलर का। तो मेरा ये पूरा कलर बन चुका है। आप कलर को शिफ्ट भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे जैसे शिफ्ट करोगे यहाँ से तो कलर भी शिफ्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ऐसे उठा के रख सकते हो। अगर मुझे एक और ऐड करना है तो क्या करूंगा बताओ? वही क्लिक करोगे। एग्जैक्टली। अगर मुझे कोई डिलीट करना है तो क्या करूंगा? राइट क्लिक करके डिलीट। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक से कुछ नहीं होगा, या तो इस पे क्लिक करो यहाँ से। मैं यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ से। हमारे पास साथ है, सिंपल क्या करो, इसको पकड़ो यहाँ से और इसको बाहर फेंक दो ऐसे, इस तरीके से बाहर फेंक देंगे। या तो या क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये दिखाई दे रहा है डिलीट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं डिलीट नहीं करूंगा यहाँ से। मेरा यहाँ से 7 रेनबो कलर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मेरा 7 कलर हो चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, इसको हाइड कर लेता हूँ। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ से इसको अब चलाऊंगा यहाँ से, तो देखो वही आएगा हमारे पास। दिख रहा है ये चीजें?
तो जिस तरीके से आप ग्रेडियंट क्रिएट करोगे उसी तरीके से आएगा, जिस तरीके से लाइन जिस वे में देखो, जैसे मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा रेड होते 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 वॉलेट की तरफ वहां पे जाएगा, दिख रहा है ये चीजें। तो आप अगर इधर से करोगे तो रेड इधर से स्टार्ट होगा। अप टू डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। तो ये मेरा ग्रेडियंट है। अब ये इसी तरीके से क्यों हो रहा है, देखो ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट होता है। क्या होता है ये हमारा लीनियर मतलब? लीनियर मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक कलर लिया, ये कौन सा कलर लिया पहला, रेड, ये कौन सा कलर लिया हमने, ऑरेंज, ये कौन सा कलर लिया है। येलो। तो इस तरीके से जो हमारा कलर बना है परफेक्ट उसी तरीके से देखोगे तो ये लाइन वाइज हो रहा है, दिख रहा है ये चीजें। अच्छा, हाँ। ये लाइन वाइज हो रहा है ना, रेड येलो ग्रीन इस तरीके से आ रहा है। जिस जहां से भी स्टार्ट करोगे वहीं से आएगा। तो इसे हम बोलते हैं लिनियर कलर, कि लाइन वाइज अगर कोई कलर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर कलर। जो कि यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस पे हम काम कर रहे हैं, दिख रहा है लीनियर कलर। हम्म। ये लीनियर ग्रेडियंट होता है। दूसरा हमारा पास जो ऑप्शन है यहाँ पे वो हमारा होता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट हमेशा बीच से स्टार्ट होता है। जैसे मैं यहाँ से लूंगा, ये देखो मैंने यहाँ से कोई भी स्टार्ट लूंगा तो ये दिखाई दे रहा है बीच से स्टार्ट हो रहा है। ये हाँ। सेंटर से हमारा ग्रेडियंट बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, ये सेंटर से ग्रेडियंट बन रहा है। लीनियर में किस तरीके से आ रहा था नोटिस करना, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लीनियर में कलर क्या है, सेपरेट वाई, एक के बाद वो कलर शिफ्ट होता जा रहा है, दिख रहा है रेड येलो ऑरेंज इस तरीके से आ रहा है। बट अगर हम्म। रेडियल में मैं आऊँ, रेडियल में अगर मैं आऊँ यहाँ से तो रेडियल में वो सर्कल में क्रिएट होता है, दिख रहा है ये चीजें। हाँ। तो हम ये रेडियल क्रिएट करेंगे यहाँ से। आपको अगर यहाँ से मल्टीपल कलर भी सिलेक्ट करने हैं यहाँ से तो कलर ले सकते हो यहाँ से। देखो जिस तरीके से चलाओगे उस तरीके से बनेगा। तो मैं छोटा यहाँ पे डॉक्स लूंगा तो दिख रहा है ये चीजें। हम्म। तो ये हमारा रेडियल होता है। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से एंगल ग्रेडियंट। एंगल का मतलब ये होता है सीधा, जैसे किसी भी एरिया को आप डिवाइडेड कर रहे हो तो अगर मैं एंगल में क्रिएट करूंगा तो देखना कलर सेपरेट डिवाइडेड हो जाएंगे अलग अलग एरिया में, दिख रहा है ये चीजें। हम्म। अब तुम्हें इसमें और लीनियर में कोई डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, लीनियर में स्ट्रेट था, इसमें कर्व्ड है। इसमें कर्व तो है ही, लेकिन इसमें दिक्कत यही आ रही है कि हमारे पास जो यहाँ पे ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये वाला एंगल ग्रेडियंट है, यहाँ से कंट्रोल एज करके हटाता हूँ। ये नोटिस करोगे यहाँ से, तो जो हम यहाँ से ये ले रहे हैं, ये जो हम यहाँ से ले रहे हैं ये वाला एंगल ग्रेडियंट, ये कलर को सेपरेट करके डिवाइडेड कर देता है कि चार कलर को अलग अलग मिक्स वे में करके दे देगा, दिख रहा है ये चीजें। ये क्या, नहीं समझ आया ये कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ रेडियल वो लीनियर। तो लीनियर हमारा कैसे था, एक सरफेस था, जैसे एक एक सिंगल कलर उसके ऊपर ओवरले हो रहा था, दिख रहा है ये चीजें। हम्म। तो ये हमारे पूरा क्या हो गया, एक लीनियर हो गया कि एक के बाद एक कलर आ रहा है जैसे हमने सिलेक्टेड किया था। ये हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट है, इसी के ऑप्शन है, इसी मतलब इसी के डिजाइन के ऑप्शन है। ये हमारा लीनियर है और ये हमारा रेडियल है। रेडियल इन द सेंस कि आप जैसा जहां से भी क्लिक करोगे तो ये सर्कल में क्रिएट होगा, दिख रहा है ये चीजें। वो तो। बट ये हमारे लीनियर में ऐसा नहीं है। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है एंगल ग्रेडियंट। क्या है हमारे पास, एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आप इसको डिवाइडेड कर सकते हो, यहाँ से कलर को ही डिवाइडेड कर दो। तो हमने 7 कलर लिए थे तो ये देखो 7 कलर को अलग अलग करके यहाँ पे डिवाइडेड कर रहा है, दिख रहा है चीजें। पहला ये एंगल में क्रिएट कर रहा है, नोटिस करोगे तो एक एंगल अच्छा। का शेप दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। तो ये एक एंगल में क्रिएट कर देगा। बट हम मल्टीपल कलर में कभी एंगल नहीं लेते, ये तब लेते हैं जैसे मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं यहाँ से एक वाइट कलर देता हूँ, मुझे एक एंगल चाहिए। अभी हमारे पास दो दो मुझे दो रेक्टेंगल लेना है। पहला वाला रेक्टेंगल हमारा कुछ येलो कलर का हो और दूसरा वाला हमारा ऑरेंज कलर का हो। बताओ कैसे लूंगा। मतलब, अच्छा, वैसे ही सेलेक्ट करके एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल आधे पे। जैसे पहले मैं कैसे करूँ बताओ एक बार। दूसरे वाले रेक्टेंगल टूल से होगा। इस वाले से हाँ। ये ले लिया मैंने एक, मुझे ये रेड कलर चाहिए तो मैं रेड कलर ले लूँ यहाँ से। हाँ, और सेम नीचे ही सेम बॉक्स मुझे एक येलो कलर का चाहिए, फिर कैसे करूँगा। फिर सेम वैसे बॉक्स ड्रैग करके उस पे येलो पेंट। है ना, तो मैं इसको डुप्लीकेट बना लूँ इसको। हाँ। तो मैंने डुप्लीकेट बनाया यहाँ से और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। क्लियर है ये चीज़ें, हम्म। कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं। बट ये चीज़ें हम सेप डबल कर करके, मतलब बाई वन कलर लेके ना करके सीधा यहाँ पे आएंगे, इसमें आएंगे, दो कलर लेंगे यहाँ से हम सिंगल, एक लेंगे हम रेड और इन सबको डिलीट करूँगा। मैं सिंपल इस पर क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, दिख रहा है।
तो मैंने यहाँ से एक कलर लिया, एफ एफ एफ। देखो मैंने यहाँ से क्या लिया, दो कलर लिए। कौन कौन से लिए? एक रेड लिए और एक येलो कलर लिए। और ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और लिनियर पे लूंगा यहाँ से। तो ये देखो पता चल गया, तुम्हें आइडिया लग गया कि लिनियर हमारा कुछ इस तरीके से आता है, रेडियल हमारा कुछ इस तरीके से आता है। अब तो अच्छा, कोई एंगल से होगा ना? हाँ, एंगल मैं वही समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट है? नहीं। अब सिंपल मैं अगर यहाँ पे एंगल में क्रिएट करूंगा, एंगल डिवाइडेड करूंगा, तो नोटिस करना, देखना ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाएंगे। दिख रहा है एक चीज? हम्म। जितना पेज था, अगर मैं यहाँ से भी ऐसे भी करूँ तो देखो एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ से। हाँ। तो ये एक एंगल क्रिएट करके दे देगा। बेसिकली ज्यादातर ना हम हाईलाइट बनाने में काम करते हैं। जब ये तुमने नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और क्या बोलते हैं, स्टेज, ये दिख रहा है ये वाला इस तरीके से। हम्म। तो हम ना कुछ इस तरीके से डिजाइन, ये जैसे ये डिजाइन हो गया परफेक्ट, मुझे मिल गया। इस तरीके की डिजाइन हम बनाने में ना इसको मदद करते हैं। जैसे ये एंगल हो गया हमारे पास, दिख रहा है एक एंगल यहाँ पे, तुम नोटिस करोगे यहाँ से। तो एक ऐसे इस टाइप में डिवाइड हो रहा है, दो इस तरीके से नीचे अलग अलग एंगल बने हुए हैं सब में। हाँ। ये सारे क्या है, फेक स्टूडियो बना हुआ है, सिंपल कुछ नहीं, सारे ग्रेडियंट का कमाल है। नोटिस करोगे तो सब में ग्रेडियंट का काम हो रखा है। तो सिंपल यही सेम चीज है। मैं यहाँ से आऊंगा तो ये हमारे पास क्या है, एंगल क्रिएट हो रहा है। अब तो कोई डाउट है उनका, वो पूर्ति? नहीं। एक हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट का नॉर्मल मतलब होता है कि जो भी जहां से आप सिलेक्टेड करोगे, देखो हमारे पास पॉइंट मल्टीपल है, आपके पास ये पूरा स्पेस है, और जहां पे भी क्लिक करोगे और जहां से रिफ्लेक्टेड करोगे तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट होगा कलर। ये देखो दिख रहा है चीजें, रिफ्लेक्टेड हो रहा है कलर। ये तो लीनियर की तरह ही होगा। हाँ, ये पूरा पूरा लिनियर की तरह है, बट रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी हमने जो कलर लिया था, सबसे पहला कलर कौन सा हमारा? रेड। दूसरा कलर कौन सा हमारा? येलो। येलो। तो सबसे पहले कलर हमारा कौन सा काम करेगा? रेड। बट मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको इधर ला दूंगा और ये जो आ गया इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये लिया, मैंने येलो लिया, और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ से रेड। अब देखो, अब मैं यहाँ से आके अगर मैं रिफ्लेक्टेड कर रहा हूँ, तो इसके जो एरिया है, जो येलो के रिफ्लेक्टेड होते होते दिख रहा है ये चीजें, ये दिख रहा हाँ। है, ये रिफ्लेक्टेड होते होते ये सिंगल एक कलर बन लेगा पूरा। ये हमारा वही होता है, क्या कहते हैं, ये लिनियर ग्रेडियंट की तरह काम करता है। बट थोड़ा सा क्या होता है, कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है आपस में। ये बीच में ना कहीं पे थोड़ा सा डार्क ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होकर बन जाएगा। नोटिस करोगे, शायद नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो एक एरिया कहीं पे ऐसा होगा जो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड होकर डार्क बन रहा होगा कहीं पे, तुम नोटिस करोगे तो दिख रहा है ये वाला एरिया। अच्छा। हाँ हाँ। तो क्या है ना, ये एक रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने आप, अपना ही कलर ये रिफ्लेक्ट होके ग्रेडियंट हमारा क्रिएट हो जा रहा है, जो कि सेम काम करता है हमारा लिनियर ग्रेडियंट। लिनियर ग्रेडियंट में भी वही होता है, बट हमारे पास इसमें डार्क कलर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये वाला हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, हम्म। दिख रहा है या ऐसे कह रहे हो? नहीं दिख रहा है, है ऑरेंज ना? फिर रेड। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे लिनियर में काम आ जाता है, जो कि आपका सेम काम करता है। और ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड होता है, जो कि सिंपल कलर रिफ्लेक्ट करता है आपस में। क्लियर है ये चीजें? हाँ। तो इन चारों में कोई डाउट है अब तक, नहीं समझ में आया? नहीं आ गया। ये प्रैक्टिस भी कर लेना 10-12 ग्रेडियंट पे, अलग अलग ग्रेडियंट पे। उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है डायमंड। डायमंड का बहुत बेसिक रूल है कि आपको अगर इन शेप का अगर एक डायमंड बनाना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, चार चार कलर ले लेता हूँ, डन। 25, 50, 75। देखो मैंने सबको डिवाइडेड कर दिया, 25, 50, 75, 100। ठीक है, ओके किया मैंने। यहाँ से कलर लूंगा सब में अलग अलग। तो एक में ये लिया, ओके करूंगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से आऊंगा और मैं अगर डायमंड बनाऊंगा ना, तो सिंपल एक डायमंड का शेप बन रहा है, दिख रहा है? हाँ।
दिख रहा है ये चीज़ है, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सेम चीज़ है जैसे हमने पढ़ा ना कि यहाँ से एक लीनियर बन जाएगा, यहाँ से हमारा रेडियल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, तो वही सेम चीज़ काम कर रहा है। आपको क्या बना के दे देता है, एक डायमंड का शेप क्रिएट नाइस। करके, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो ये हमारा डायमंड का शेप होता है यहाँ से। आप इसको ओपेसिटी वगैरह भी कम कर सकते हो यहाँ से जिस तरीके से चाहिए। तो फिलहाल मेरा ये ग्रेडियंट का पूरा टॉपिक क्लियर है यहाँ से कोई डाउट है अब तक? यस सर, क्लियर है। ये जो है ना मोड, मोड क्या होता है, ये फिल्टर होता है। फिल्टर में हम देखेंगे कि कभी स्नैपचैट यूज किया है तुमने? हम्म। तो उसमें बहुत सारे फिल्टर होते हैं। जस्ट इमेजिन कि समवन इज क्लिकिंग वन पिक्चर एंड वो पिक्चर उसका डार्क टोन है ब्लू कलर का, वो मान लो कि ग्रे कलर का उसका डार्क टोन है, बट वो क्या ग्रे कलर को वो येलो कलर में चेंज नहीं कर सकता? मतलब फेस का कलर। मतलब स्नैपचैट में तो क्या है, बहुत सारे फिल्टर होते हैं, बहुत सारे फिल्टर है ना, काला व्हाइट बन जाएगा, हाँ व्हाइट काला हो जाएगा, पर्पल रेड हो जाएगा, रेड पर्पल हो हाँ जाएगा, हाँ। यही तो है। हम्म। तो सेम चीज क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे आऊंगा और एक नया लेयर लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और मैं एक पिक्चर लूंगा यहाँ से, डाउनलोड में जाऊंगा यहाँ से, और एक मैंने ले लिया। देखो हमारे पास एक इमेजेस ही है, मैं सिंपल क्या करूंगा, देखो सिलेक्शन दे दिया हमने यहाँ से। हम्म। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसके टी शर्ट में मैं यहाँ से कुछ पैटर्न लेके आना चाहता हूँ, पैटर्न लेके आऊंगा यहाँ से, पैटर्न बैकग्राउंड। सर एक ओके बार तो वो भी बता दो कि जैसे आपने पिक्चर्स को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसका पीछे वाला बैकग्राउंड मतलब पूरा गायब हो सकता है? एक मिनट बता दे रहा हूँ, पैटर्न एचडी, मुझे एक पैटर्न मिल जाए, क्लोज का मुझे पैटर्न मिल जाए बेटर रहेगा। देखो मैं ना बेसिक तुम्हें समझाने के लिए मैं कोई भी एक पैटर्न ले लेता हूँ, रेड येलो कोई भी कलर में ले लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। अब देखो मैंने एक यहाँ से सिलेक्शन बना लिया यहाँ से पुर्ती। हाँ सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल जे से क्या कर लिया, उसको डुप्लीकेट बना लिया। देखो मेरा इतना एरिया डुप्लीकेट बन गया। हाँ। ये कैसे वो पता चल रहा है? अच्छा, पीछे का बैकग्राउंड नहीं। नहीं पता चला? ये बैकग्राउंड कैसे चला गया? फिर तुमने हाँ कैसे कहा? मेरे ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसे कैसे काम चलेगा ध्यान नहीं दोगे तो? फिर देखो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ से, सिंपल मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। सबसे पहला हमारा लेयर है, मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँ लेयर 1। ठीक है ये चीज़ें। हम्म। अब क्या क्या मैंने सिंपल यहाँ पे आया, क्यूब सिलेक्शन टूल में यहाँ पे आके सबसे पहले इसको सिलेक्शन बना दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको सिलेक्शन में आ गया। सिलेक्शन बना दिया। तो हमने एक ह्यू पढ़ा था, याद है ह्यू? इसका तुमने प्रैक्टिस भी हम्म। किया होगा शायद, बेसिक आई होप कि किया हो तुमने। हम्म। तो किया मैं था। ह्यू में क्या करता था, यहाँ से कलर चेंज कर लेता था। तो जितना एरिया हमने सिलेक्टेड किया है उसी एरिया में कलर चेंज हो रहा है ना। हम्म। बट मैं क्या करूंगा, अभी जितना एरिया मैंने सिलेक्शन बनाया है इसको मैं डुप्लीकेट बना लूंगा, सिंपल इतने इतने को जितने को मैंने सेलेक्ट किया है। अच्छा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट हम लेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है डुप्लीकेट लेयर, कहीं पे देखो डुप्लीकेट लिखा होगा, डुप्लीकेट लेयर ये रहा, दिख रहा है डुप्लीकेट लेयर। हम्म। और इसका शॉर्ट की है कंट्रोल जे, हमने हाँ। पढ़ा पढ़ा था ना। तो हमने हम्म। जितने का सिलेक्शन बनाया है उसी का एक डुप्लीकेट ले लेंगे कंट्रोल जे से। किसका सिलेक्शन ले लेंगे, कंट्रोल जे से। नहीं समझ? कंट्रोल जे से तो लेयर का सेलेक्ट वो होएगा ना, डुप्लीकेट। नहीं, कंट्रोल जे से पूरी लेयर का भी डुप्लीकेट हो जाता है। देखो सबके लेयर के डुप्लीकेट हो रहे हैं, दिख रहा है। हाँ। और हमने अगर किसी चीज़ का अगर डुप्लीकेट बनाना है, जैसे मान लो मुझे इतना एरिया का डुप्लीकेट चाहिए, इतना एरिया का,
तो कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, और नोटिस करोगे तो देखो एक डुप्लीकेट आ गया बन के हमारे पास, हाँ। है ना। तो वही सेम चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हमने इतना एरिया को हमने किया सिलेक्ट। या तो आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, इतना एरिया सिलेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँ हम्म। और कंट्रोल वी से पेस्ट करके देखो डुप्लीकेट बना दिया इसको, अच्छा हाँ। है ना। और ये ऐसा समझो कि जैसे मैंने इस फेस को पूरे को सिलेक्ट किया यहाँ से इतना को, और मुझे इसका क्या चाहिए, एक डुप्लीकेट चाहिए यहाँ से। तो कंट्रोल, मैं यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया यहाँ से। अब नोटिस करोगे यहाँ से बंद करता तो देखो इतना एरिया ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो गया हमारा। तो आपने तब मतलब कंट्रोल जे से भी हो सकता है फिर डुप्लीकेट? हाँ, कंट्रोल जे तो शॉर्ट की है, उससे भी हो सकता है। हेलो, हाँ। देखो कंट्रोल जे से क्या होता है ना, अगर मैं कंट्रोल जे करूंगा तो अभी कंट्रोल जे से वही डुप्लीकेट होगा जो सिलेक्टेड एरिया है। तो हमारा तो इतना ही एरिया सिलेक्टेड है ना, हम्म। तो इतने ही एरिया में सिलेक्टेड होगा। तो कंट्रोल जे से मैंने क्या किया, इसको एक डुप्लीकेट बना लिया। अब देखोगे तो यहाँ से एक डुप्लीकेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अच्छा। नहीं समझ में आया? आ गया। है ना, सिंपल, कुछ देखो है ही नहीं कुछ भी। आप समझोगे यहाँ से मैं बेसिक आऊँ, अगर इसको और थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाऊँ इसको, यहाँ से आता हूँ। ये चलो, ये बहुत अच्छा मुझे मिल गया यहाँ से, ये आ गया। मैंने इस लड़की का फोटो ओपन किया। सिंपल मुझे इसका डुप्लीकेट करना है। किसका डुप्लीकेट करना है? इसका डुप्लीकेट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ से आऊँगा, एरिया में रेक्टेंगल से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इतना एरिया को कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। तो देखो डुप्लीकेट आ गया हमारे पास, हम्म। है ना। कुछ नहीं है इसमें, बहुत बेसिक सा फंडा है। जितने एरिया को आप सिलेक्टेड करोगे उतना डुप्लीकेट हो जाएगा। हम इस चीज़ को क्या है ना, कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं। जितना इतना एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे से क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो। देख रहे चीज़ें। हम्म। तो मैं इसको बंद करूँगा यहाँ से, और मैंने इतना एरिया को मैंने सिलेक्ट किया। अब इतना एरिया मेरा सिलेक्टेड हो चुका है, और जो मैंने वो कॉपी किया था वो ये रहा हमारा। कॉपी किया मैंने यहाँ से इसको। अब देखो मैं इसमें आऊँगा यहाँ से और इसको पेस्ट कर दूंगा इतने वाले एरिया को। अब इस, ये जो हमने सिलेक्टेड लेके आया है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? हाँ आ गया। तो ये जो एरिया है हमारा, जो ओवरले है, इस वाले को मैं इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। और मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि क्लिपिंग मास्क का काम क्या होता है। पता है ना क्लिपिंग मास्क का काम क्या होता हाँ। है? तो ये इसके और अंदर, उसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी थी ना? जी हाँ, कंट्रोल ऑल्ट जी। यहाँ से मेरा हो आएंगे, ही नहीं रहा था वैसा। ये रहा ना, देखो मैं कंट्रोल ऑल्ट जी ही करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट जी। तो देखो इसके अंदर पेस्ट हो गया ये। मैंने भी इतनी बार किया, मेरा पता नहीं, हो ही नहीं रहा था। तो नॉर्मल हो रहा था वहां से, यहाँ से। हाँ वहां से हो रहा था। अच्छा, मे भी कुछ एरर वगैरह हो गया, तो रीसेट कर दिया करो फोटोशॉप को। वैसे काम तो करता है, देखो तुम्हारे सामने ही मैंने कर लिया है। तो मैंने यहाँ से आऊंगा, ये मैंने इसको क्या कर दिया, क्लिपिंग मास्क कर दिया, दिख रहा है। हम्म। अब मैं कंट्रोल यहाँ पे आऊंगा। अब नोटिस करोगे तो देखो वो चेंज हो चुका है पूरा टी शर्ट। हाँ। बट ये बहुत गंदा लग रहा है, दिख रहा है ये चीजें, डिजाइन। हम्म। ऐसा लग रहा है कि सिंपल हमने उसको ऊपर उठा के डाल दिया, दिख रहा है ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लेयर लेके आए थे, अब इसका हम फिल्टर चेंज करेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास फिल्टर, बहुत सारे अलग अलग फिल्टर है, दिख रही है ये चीजें। ये कहाँ से लाए आप? ये देखो यहाँ पे ना, ये हमेशा लेयर में ही एक ऑप्शन बना होता है नॉर्मल, दिख रहा है ये चीजें। हम्म। यहाँ पे एक ऑप्शन है ना हमारे पास, नॉर्मल, दिख रहा है। हाँ। नॉर्मल को तुम ऐसे याद कर के रखो कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास फिल्टर है। क्या है हमारे पास? फिल्टर। फिल्टर। एंड इट्स लाइक कि एक स्नैपचैट है, स्नैपचैट के अंडर में मोर देन आई, मुझे नहीं ज़्यादा पता। मतलब कोई भी मतलब कंपलसरी नहीं है। स्नैपचैट हो गया तुम्हारा, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी। तो जितने भी ऐप के अंदर जो फिल्टर क्रिएट होती है, तो वैसा ही कुछ इसके अंदर भी फिल्टर है कि अगर आप फिल्टर चेंज करना चाहते हो, उसमें अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें देख लो। अब देखो आई थिंक बेटर लग रहा है पहले से। हम्म। क्या ये पहले ऐसे डिजाइन था? पहले आपका ऐसा था, बट अब ऐसा है, दिख रहा है ये चीजें। हाँ। इसको ऑपेसिटी वगैरह अगर चेंज करना है, थोड़ा रखना है, तो यहाँ से ऑपेसिटी चेंज कर लो, डन। हम्म। तो यहाँ से क्या है, बहुत सारे फिल्टर है। अभी जैसे मैंने इसको किया, थोड़ा सा ऑपेसिटी चेंज करूंगा, देखूंगा कैसा लग रहा है इससे। तो हाँ, तो मतलब अलग अलग यहाँ पे ऑपेसिटी रखे हुए हैं यहाँ से। तो नोटिस करना यहाँ से, तो देखो ऑपेसिटी वगैरह ले सकते हो यहाँ से। तो मैंने थोड़ा सा ऑपेसिटी करके देख दिया। हाँ, तो आई थिंक ये बेटर भी लग रहा है पहले से, दिख रहा है ये चीजें। हम्म। कैसे हुआ, पूर्ति समझ में आ रहा है ये चीजें?
हाँ आ गया। आज तुम्हारे ऊपर मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि तुम बार बार हाँ हाँ कह रहे हो और समझ में नहीं आ रहा तुम्हें चीजें। नहीं आ गया समझ। ठीक है चलो, मैं यहाँ से आता हूँ तो इस चीज को मैं यहाँ से बंद करता हूँ। और क्लिपिंग मास्क आप हर किसी चीज में आप पेस्ट कर सकते हो, इवन आप फोटो में भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से सिंपल में सबको मर्ज करता हूँ, कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, अब एक इमेजेस बन गया हमारा। क्या किया आपने? देखो कुछ नहीं किया, हमारे पास ना 3 लेयर थे, 3 लेयर है, हाँ। सब सेपरेट सेपरेट है, बट अब मुझे इन तीनों का सेपरेट नहीं करना, मुझे एक ही इमेजेस बनाना है। तो सबको मैंने सेलेक्ट किया, पहले तीनों को शिफ्ट के संग सेलेक्ट कर लिया। किसके संग? शिफ्ट से कैसे सेलेक्ट करते हैं, मुझे नहीं समझ आता ये। अब जैसे देखो, पहले लेयर को हम नॉर्मल सेलेक्ट किया, नॉर्मल क्लिक किया। कंट्रोल ए से नहीं हो सकता? नहीं, कंट्रोल ए से आपका लेयर पूरा सिलेक्ट होगा, ये वाला लेयर सेलेक्ट नहीं होगा, ये वाला नहीं सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है दिख रहा है यहाँ पे, ऑल लेयर, कंट्रोल ऑल्ट ए दिख रहा है। हम्म। तो हम ऑल लेयर पे क्लिक हाँ। करेंगे तो तीनों सिलेक्टेड हो गया। हम्म। और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, दिख रहा है मर्ज। हम्म। तो हम मर्ज लेयर कर देंगे, अब ये तीनों लेयर एक लेयर में कंबाइन होकर बन गया। क्लियर? डाउट कोई? आ गया। ठीक है, अब देखो, मैं ना सिंपल मैं इतने एरिया को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इतने एरिया को मैं यहाँ से, और मुझे एक डिस्ट्रो वो बनाना है, हाँ। और इतने एरिया को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट जे से इसको क्या कर लूँगा, मैं डुप्लीकेट कर लूँ इसको। कंट्रोल ऑल्ट जे। नहीं सॉरी, कंट्रोल जे से जी डुप्लीकेट कर लूँ अच्छा। इसको। हाँ। तो कंट्रोल जैसे देखो, इतना एरिया मेरा डुप्लीकेट हो गया। हम्म। अब मैं इसके अंदर मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ से लिखता हूँ ब्रोकन पीएनजी। कंट्रोल ऑल्ट या कंट्रोल जे खाली था ना? नहीं नहीं, कंट्रोल जे, ओनली कंट्रोल जे, वो कंट्रोल ऑल्ट जी हाँ डुप्लीकेट अच्छा। मेरे से ऐसे बोला गया था, वन नॉर्मल ब्रोकन इमेजेस। ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए और उसको क्या बोलते हैं, जैसे लाइक कि धरती तुम्हारा फट गया है, जो बीच में दरारें होती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टोन। TORN। TO। एक मिनट। देखो मैंने यहाँ से ये वाला उठाया, ये एक इमेजेस उठा लिया, दिख रहा है ये चीजें। हाँ। ठीक है, और सिंपल मैं इसको करूंगा यहाँ से पेस्ट, इस इमेजेस को किया पेस्ट, और मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल ऑल्ट जी से, क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दिया। दिख रहा है ये चीजें। हम्म। तो तुम बहुत सारे इमेजेस में तुमने देखा होगा, फोटो के अंदर ना मतलब अलग अलग इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। तो मेरे पास अभी अच्छा मिला नहीं है डिजाइन, तो मैं अभी क्लिपिंग मास्क पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से हम ओपेसिटी कम करके हम कुछ इस तरीके से भी हम डिजाइनिंग बना सकते हो। तुमने देखा होगा बहुत सारे फोटो में लाइनिंग लाइनिंग फेस पे आ जाती है, चीजें क्रिएट हो जाती है इस तरीके से। देखा है कभी इस तरीके से इमेजेस? नहीं। जैसे होते हैं ना, जैसे बीच में वल्ली ऐसा लग रहा है कि कटा हुआ है, ब्लड, हाँ ब्लड में देख लो, तो ब्लड वाला भी अगर मिल जाए, ब्लड। जैसे मेकअप के जैसे हो जाता है। हाँ उस तरीके से ही बन जाता है जब हम फोटो को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे ज्यादातर हॉरर मूवी में क्रिएट होती है उस तरीके से। जैसे ये दिख रहा है ये अच्छा चीजें, वो। जैसे ये दिख रहा है, हाँ। ये फेस पे ये ओवरले लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और सिंपल मैंने यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पास फेस है, राइट क्लिक करके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, और सिंपल मैं फेस को ओपन करूँगा यहाँ से, और
भी डिजाइन ले लो, चाहे मैं स्टोन ही ले लेता हूँ यहाँ से। अब स्टोन उसके ऊपर मुझे रखना है, यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ से, और देखूंगा फिल्टर में मुझे कौन कौन से सही लग रहे हैं यहाँ से। तो ये फिल्टर है, दिख रहा है ये सब फिल्टर में। अब देखो तुम्हें फिल्टर में अलग अलग फिल्टर दिख रहा है ना, तो इसमें भी कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं कोई फिलहाल कोई भी ले लेता हूँ ताकि तुम्हें क्लिपिंग मास्क समझ में आ जाए। तो मैंने ये लिया, क्लिपिंग मास्क करता हूँ यहाँ से नॉर्मल, इसी चीज़ को यहाँ से ये लिया मैंने, पेस्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट जी किया मैंने यहाँ से, और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कर दिया यहाँ से, कंट्रोल। तो मैंने ये सेव कर दिया हमारा। तो हमारा कुछ डिजाइन इस तरीके से हो गया। ये ज़्यादातर है ना, और क्या कहते हैं, उसमें क्रिएट करते हैं कुछ मूवी वगैरह में कि तुम्हारा फेस फट गया है, क्रैक हो गया है बीच से। अब जैसे कुछ सीन ऐसे होते हैं कि तुम्हें ऐसा दिखाना है कि बीच से तुम्हारा कट गया है, जैसे कुछ फेस वगैरह कटा हुआ है, तो तब हम वो क्रिएट करते हैं, उस तरीके से मास्किंग करते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप पूरा प्रॉपर आप बॉडी के अंदर में भी आप कहीं पे क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़ें? तो जैसे फेस, वो तो मेकअप की वजह से होता है, ऐसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब डिजिटल? वही तो कमाल होता है मैनिपुलेशन का। वही तो तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ मिल जाए मुझे, बस आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में। VFX, फोटो ऑफ पिक्चर, फिर पिक पे जाओ तो यहाँ से कुछ जल्द वाले में मिल जाती है ना। बस वो वाले मुझे ये देखो, ये कह रहा था मैं तुम्हें, ये चीजें अब मुझे मिला, दिख रहा है ये चीजें, है ना। तो ये एक प्रॉपर क्या होता है, ये हमारे पास इस तरीके से ये अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, अब ये देखो दिख तो रहा है वैसे कि ये एक एडिटिंग इमेजेस है। तो और भी अगर मुझे कुछ अच्छा लुक में मिले ये चीजें, मैं ये इसको, एडिट करके बनाया है? हाँ ये एडिट कर, वही तो तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इससे ये बोलते हैं हॉलोविन मेकअप। ये रहा, मैं तुम्हें यही चीजें समझाना चाह रहा था, बट मुझे वो इमेजेस ही नहीं मिला ये हॉलोविन मेकअप का। तो मैं नीचे से आऊँगा यहाँ से। अब ये देखो परफेक्ट, बहुत बढ़िया मिला है मुझे चीज़ें यहाँ से। ये रहा, अब ये ऐसा लग रहा है कि फेस के ऊपर दिख रहा है ये चीज़ें लाइनिंग, हाँ। है ना। अब ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल में इस तरीके से ये मेकअप वगैरह कुछ इस तरीके से, बट ये नहीं, हम डिजाइनिंग के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ से आता हूँ, कोई एक फ़ोटो लेता हूँ बेसिक, और हमारे पास टेक्सचर होना चाहिए। देखो टेक्सचर मेन चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा टेक्सचर। मैं यहाँ से आऊँगा, टेक्सचर लूँगा यहाँ से, ये एक टेक्सचर ले लिया, कॉपी कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ से लिया गर्ल्स इंडियन। मैं एक दो फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। और देखो फोटोशॉप में, फोटो में अगर तुम्हें एडिटिंग के लिए ही करनी है ना, तो कोशिश क्या करो कि इमेजेस तुम्हारी HD क्वालिटी में हो। क्योंकि हम फोटोशॉप में अगर कोई इमेजेस को देखो, मैं यहाँ से आऊँगा, कंट्रोल T करूँगा इसको, और इसको मैं एक बार पहले यहाँ से छोटा किया, और एक बार फिर मैं यहाँ से एक बार बड़ा कर दूंगा। तो अब तुम नोटिस करोगे कुछ इमेजेस में चेंजेस हुए हैं क्या, हाँ, ब्लर हो गई। है ना। अब देखो मैं दो बार अगर करूंगा ना, तो इमेजेस देखो ऑटोमेटिक पूरी ब्लर हो गई, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। क्योंकि हमारा फोटो इमेजेस के लिए होता है तो ब्लर हो जाते हैं, बट इसका भी हमारे पास ऑप्शन होता है, जो कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के काम करते हैं।
तो मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और एक इमेजेस लूँगा यहाँ से, जिसका फेस मुझे बहुत क्लियर दिख रहा हो अच्छा सा। मैंने ये एक डिज़ाइन लिया मैंने यहाँ से, मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से फ़ोटोशॉप में। मैं सिंपल क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोल जैसे इसको डुप्लीकेट करूँगा लेयर को, और यहाँ से आऊँगा और जो हमने हमने कॉपी किया था इसको मैं यहाँ से करूँगा पेस्ट। दिख रहा है ये चीज़ें? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से देखो, इस काम को करने के लिए ना हम इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, बट इसको हम बहुत प्रॉपर अच्छे से करते हैं, फेस वगैरह को सिलेक्शन वगैरह करके यहाँ से। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से सिलेक्शन करते हैं, जो कि हमारा फादर ऑफ द सिलेक्शन किसको बोलते हैं पता है तुम्हें? नहीं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ओह, नहीं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं ये भी नहीं पता? नहीं। चार्ल्स बेबेज का नाम सुना है? किसका? चार्ल्स बेबेज। नहीं। चलो फिर तो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। देखो मतलब सिलेक्शन, फोटोशॉप में? मतलब बेसिक तो हमने ये देखो ना, फादर ऑफ इस ये तो बेसिक चीज़ हो जाती है। चार्ल्स बेबेज का नाम ही नहीं सुना तुमने कभी? नहीं। ये मतलब इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी, बट फादर ऑफ जो फादर ऑफ सिलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं पेन टूल। इसमें बहुत सारे सिलेक्शन टूल है, ये 4 सिलेक्शन है, ये 4 3 सिलेक्शन है, 4 3 7 और 7 4 11 11 सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ये भी हमारा 2 सिलेक्शन का टूल होता है, आगे पढ़ेंगे। 11 तो 13 हो गया, 13। और उसके बाद ये भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा सिलेक्शन के टूल होते हैं इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ सिलेक्शन। पेन टूल दिख रहा है ये चीज़ें? हम्म। ये पेन टूल फादर ऑफ सिलेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेन टूल से आप हर एरिया को सिलेक्टेड कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल अभी हमारा काम जो चीज़ आसान से हो जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इतने एरिया को। परफेक्ट है। और सिंपल इसको कंट्रोल जे करूँगा। कंट्रोल जे से मैंने क्या किया, फेस को डुप्लीकेट बनाया। दिख रहा है ये चीज़ें? हम्म। अब मैं यहाँ से आऊँगा, इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा जो हमने कॉपी किया था। देखो मैंने 2-3 टेक्सचर ले लिए। मैं यहाँ से ये भी टेक्सचर ले लूँगा। आई थिंक यही वाला सही लग रहा था मुझे। तो ठीक है, मैंने जो कॉपी किया था उसी को पेस्ट करता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से आऊँगा, ज़ूम करूँगा इसको, इस पे आऊँगा, पेस्ट पेस्ट क्यों नहीं हुआ हमारा? टेक्सचर कॉपी। मैंने यहाँ पे आया, पहले फ़िल्टर देखता हूँ यहाँ से अप्लाई करके कि कौन से फ़िल्टर में क्या सही लग रहा है। और इसको कंट्रोल करते हैं। अब मैं यहाँ से इन दोनों को ओपन करता हूँ यहाँ से। अब ये देखो, यहाँ तक तुम्हें प्रोसेस समझ में आ रहा है पूर्ति? हाँ। ये किस तरीके से हो रहा है ये चीज़ें? हम्म। मैं एक बार जो इसको वो कर लेता हूँ, सेव करता हूँ मैं यहाँ से टेक्सचर। अब देखो तुम्हारे पास आज क्लास खत्म होने के बाद बहुत सारा टाइम बच जाएगा, 2 दिन टाइम है। 2 दिन में कम से कम तुम 10-20 फोटो पे भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना। देखो क्योंकि मुझे बताने में तो 10 मिनट लगता है, एक्सप्लेन करने में 15-20 मिनट, तो 1 घंटा भी मान लो। बट तुम जितना फोटो को प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रिजल्ट आता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर कलर ए बता रहा हूँ तो तुम्हारे में भी कलर ए ही आएगा, क्योंकि तुम अपनी क्रिएटिविटी माइंड लगा के तुम अपना काम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कुछ और आएगा, मेरा रिजल्ट कुछ और आएगा। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को।
मम्मी आ जाओ, कभी बाहर रुकल चाहिए सही की। ये देखो पुर्ति, मैं यहाँ से आऊँगा, सिंपल ये चीज़ें करूँगा, यहाँ से ओके करूँगा, इतना एरिया को क्रॉप कर लिया मैंने। अब नोटिस करोगे यहाँ से, तो देखो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 100% रिजल्ट आ गया सही, बट अभी हमारा टॉपिक नहीं था, फिर भी तुम्हें ये चीज़ें मैंने क्रिएट किया है। अब देखो फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं लग रही, क्योंकि क्या है ना, कुछ पार्टेड पे ये तुम्हें नोटिस करना है, यहाँ पे ये जो फेस है इसके ऊपर ओवरले दिख रहा है ये चीज़ें। मतलब तो क्या? अब जैसे देखो, ये तो हमारा कुछ इमेजेस पे पहले ऐसे था, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म अब हमने ऐसे कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो चलो समझ में भी आ रहा, सही भी लग रहा, बट यहाँ पे तुम जो देखोगे तो हमारा ना फेस फेड हो गया, दिख रहा है फेड, हाँ अलग हो गया। तो हम फोटो को, फोटोशॉप में फोटो को अच्छा बनाने के लिए हम एडिट करते हैं, ना कि अच्छे फोटो को हम खराब करते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है मास्किंग, ये दिख रहा है छोटा सा कैमरा का बटन। हम्म तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें, तुम्हारा क्यूरियोसिटी ना रह जाए कि ये कैसे हुआ नहीं हुआ उस, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं एक मास्क लूंगा, और जितना एरिया पे एक्स्ट्रा काम हुआ है सबको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा। मैं यहाँ से आता हूँ, ये देखो हट रहा है यहाँ से ये चीजें। डॉज टूल भी ऐसे ही है ना शायद? डॉज टूल का थोड़ा काम अलग हो जाता है, डॉज टूल इससे पूरा अलग ही है। डॉज टूल का काम अलग अच्छा। होता है इससे। तो मैं इतना एरिया को क्या करूँगा, ये कर दे यहाँ से इतना। तो आपको जितना एरिया में ये चीज़ें रखना है सेपरेट, उतना एरिया में कर सकते हो। दिख रहा है ये चीज़ें हम्म कैसे हुआ, पता चला ये चीज़ें? हाँ। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। तो तुम पता है किस तरीके की फ़ोटो पे एडिट करना, जैसे ब्लड टेक्सचर। अब जैसे एक ब्लड हमारे पास आ गया, ये वाली कॉपी करूँगा सिंपल इसको। ये तो थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। मैं ये रहा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इस ब्लड को कॉपी। और सिंपल देखो, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से डिलीट, परफेक्ट। तो हमारा एक शेप रेडी है, ये दिख रहा है ना, ये अलग से ये कॉपी हो रखा है, तुम्हें पता है ना ये चीज़ें। हम्म तो मैंने यहाँ से क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं यहाँ से ये डॉज लेके आया यहाँ से, और इन दोनों को पहले अभी ऑफ करके रखूँगा, ये जो हमारा इमेजेस है। परफेक्ट। अब हमारे पास दो इमेजेस है, क्लियर है, कोई डाउट है अब तक? नहीं। अब सबसे पहले मैं फ़िल्टर से देखता हूँ कि फ़िल्टर से किस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ से। अलग अलग फ़िल्टर है हमारे पास यहाँ से। और इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँ, इसको अंदर प्लेस कर दूँ मैं इसको पहले। हम्म क्लिपिंग मास्क कर दिया मैंने यहाँ से। और मैं एक बार पहले एक एक करके मैं सिंगल देखता हूँ, पहले नॉर्मल है, और मैं कीबोर्ड से डाउन एरो करते जा रहा हूँ, तो ये आ रहा है। आई थिंक ये क्या है, कलर बन, हम इसको याद रखना है, ये भी सही लग रहा है, बट हम लास्ट में देखेंगे इसको, अगर इससे बेटर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो ठीक है। ये हमारा फिल्टर का नाम है, क्या नाम है ये हमारा? कलर बर्न लिखा है। हाँ, कलर बर्न लिखा हुआ है। कलर बर्न में आएंगे यहाँ से, तो अलग अलग फिल्टर में अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है, देखो दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म तो मैं आई थिंक कलर बर्न इज द बेटर। कलर बर्न, कलर बर्न, कलर बर्न, लिनियर बर्न भी सही लग रहा है, कलर बर्न भी सही। तो मैं कलर वन लूंगा यहाँ से सिंपल, और इसको थोड़ा सा ऑपेसिटी कम करूंगा यहाँ से, देखूंगा कैसा लग रहा है। डन, यहाँ तक सही है मेरा। कुछ नहीं करूंगा, इन दोनों लेयर को ऑन करूंगा तो देखो कैसा लग रहा है, इस तरीके से हमारा इमेज लग रहा है। बट अभी क्या है ना, सब में फैल गया है, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म तो हम बेसिक सा सिंपल करने के लिए हम यहाँ से मास्क आएंगे यहाँ से, और मास्क की मदद से जहाँ जहाँ पे हमें डिजाइनिंग चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए तो ये हटा दूंगा यहाँ से। जिस एरिया में हमें काम करना है उस एरिया में ले लेंगे यहाँ से। डन। अब हम्म जैसे देखो कान में था, तो कान में मुझे नहीं रखना है, कान से हटा दे। तो जिस एरिया में हमें रखना है हम क्या कर रहे हैं, अभी इरेजर से इरेज कर दे रहे हैं, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म डन। कोई चीज़ें, कोई दिक्कत है समझ में नहीं आ रही हो तो नहीं आ रहा है। आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से? हाँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। और पर्टिकुलर तुम्हें जैसे यहाँ पे इस सेपरेट एरिया में तुम्हें यहाँ से इस मतलब रेड कलर में हाईलाइट करके देखना है, तो सिंपल में सिंपल इतना एरिया को ही मैं यहाँ से हाईलाइट करूँगा, यहाँ से इतना एरिया को मैं यहाँ से सिलेक्टेड करूँगा यहाँ से।
ठीक है, और कंट्रोल जैसे क्या कर लिया, डुप्लीकेट बना लिया इतने एरिया को, दिख रहा है ये चीजें, हम्म और इतने एरिया को मैं यहाँ से आके इसको कंट्रोल की मदद से, जो मैंने इतना सेलेक्ट किया कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करेंगे, तो देखो सेलेक्ट हो गया ये। कंट्रोल की से सेलेक्ट। हाँ देखो, कंट्रोल बटन प्रेस करना है और कंट्रोल के बाद इस लेयर पे क्लिक करना है, दिख रहा है ये लेयर पे। हाँ। तो लेयर पे तुम नोटिस करोगे कि हैंड के गेस्चर के साथ एक सिलेक्शन आ रहा है, दिख रहा है ये चीजें। हम्म तो इस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन हो गया। हाँ। अब इसके अंदर मैं रेड कलर फिल कर दूंगा, देखो, तो मैंने रेड कलर फिल कर दिया। हम्म अब देखो, अब गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा गंदा लग रहा है। है ना। अब यही सेम चीजें मैं फिल्टर चेंज करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आके देखूंगा डार्क एंड में कैसा लग रहा है, तो देखो उससे तो बेटर लग रहा है ना डार्क एंड से। हम्म तो मैं यहाँ से आके फिल्टर चेंज करो, आई थिंक ये भी बेटर लग रहा है, तो मैं यहाँ से आके एक एक करके फिल्टर देखूंगा। हाँ आई थिंक ये लुक नेचुरल है यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से वही रखूँगा, इसको स्क्रीन रख दूँगा, स्क्रीन पे कलर मैच कैसा हो रहा है, सॉफ्ट लाइट कैसा है, ये कैसा है डिफरेंस। मैं ये रखता हूँ ग्रीन कलर, सब्ट्रैक्ट में इस वाले फिल्टर में हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म तो मैं थोड़ा सा ओपेसिटी कम करूँगा फिंडा इसको, थोड़ा सा। अगर मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन रखता हूँ इसको। हम्म, तो ये मैंने इतना कलर चेंज कर दिया। मैं यहाँ से आऊँगा कैमरा में और सिंपल क्या करूँगा, इतना एरिया को थोड़ा सा मैच कर दूंगा, जो थोड़ा सा ये शेड आ गया ना, दिख रहा है ना ये शेड, हाँ। इसको मैं मैच कर दूंगा ताकि ये शेड ना लगे। दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म पर्टिकुलर हम एक एरिया को स्पेसिफाई करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं, यहाँ से तो हम ये हो गया। तो फिल्टर का मेरा कहने का मतलब ये, फिल्टर बहुत सारे अलग अलग फिल्टर आप ट्राई करके देखना, अलग अलग रिजल्ट आएंगे यहाँ से। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ से, देखो अब मेरा गलती से मेरा इमेजेस इस तरीके से हो गया था, तो देखो क्या है, इमेजेस पे काम चल रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। ठीक है ना, बाल में कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें किस तरीके से हो रहा है। हम्म तो मैं यहाँ से आऊँगा, सिलेक्शन लूँगा, यहाँ से ख़त्म करूँगा इस टॉपिक को और डन करूँगा यहाँ से। कोई डाउट है अब तक। तो इस मेथड की बजाय कोई और मेथड नहीं होता, जैसे डिजिटल जो मेकअप वाला डिजाइन करते हैं? नहीं, इसके अलावा हमारे पास एक लाइट रूम होता है, हमारे पास एक लाइट रूम होता है। जी सर, हमारे पास लाइट रूम होता है, लाइट रूम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसके थ्रू हम बहुत मतलब क्लासिक हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लेके आ सकते हैं। देखो मैं समझ रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि अभी जो हमारा रिजल्ट ना सेटिस्फेक्शन वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें मैं सिर्फ अभी फिल्टर समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, अच्छा। फिल्टर समझा रहा हूँ। बट बिलीव में, अगर तुम ये चीज़ें, अभी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ से फिल्टर में आएंगे, कैमरा रो फिल्टर, दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म कैमरा रो फिल्टर, और हमारे पास एक ऑप्शन है इमेज में, यहाँ से एडजस्टमेंट में आओगे यहाँ से, तो एक यहाँ पे मैच कलर दिख रहा है यहाँ से। हाँ। तुम्हें तुम्हें क्या, हर किसी को बिलीव ही नहीं होगा कभी कि अच्छा ये इस तरीके से डिजाइन हुआ। तो मैं बेसिक से अगर तुम्हें फंडा देना चाहूँ यहाँ से, तो हम इमेज को काफ़ी हद तक बना सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से लूँगा सनलाइट, एक इमेजेस मैंने लिया, एक इमेजेस ये लिया मैंने यहाँ से, कॉपी, कंट्रोल एन, पेस्ट करूँगा यहाँ से। देखो हमारे पास एक इमेजेस है, हम्म मैं यहाँ से दूसरा इमेजेस लूँगा, फॉरेस्ट, बिल्डिंग। मैंने एक इमेजेस ये लिया और मैं एक लूँगा यहाँ से पार्क। देखो हमारे पास दो इमेजेस है, अभी दिख रहा है ये चीज़ें, हाँ सर। है ना। हमारे पास दिक्कत ये हो रही है, इमेजेस का साइज छोटा पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से लूँगा फॉरेस्ट,
एक इमेजेस में सिंपल फंड ये ले लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। एचडी में क्यों नहीं आ रहे सारे images? एक इमेजेस मैंने ये कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया, हमारे पास एक इमेजेस ही है। दूसरी इमेजेस में यहाँ से आता हूँ। हेलो यस सर। हेलो, हाँ रोहन। हेलो हाँ रोहन, बढ़िया बढ़िया रोहन, हाँ रोहन। बस थोड़ी देर में क्लास खत्म होने वाली है। कहाँ पे हो? तो या तो थोड़ी देर वेट कर लो, लेके आ जाता हूँ फिर। आ जाओ अगर आना चाहो तो। हाँ हाँ, 15-20 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक ठीक है। देखो, तो हमने दो कलर को क्या किया, दो इमेजेस को अभी ब्लेंड किया। एडजस्टमेंट में हमारे पास ना एक मैच कलर होता है, जो कि हम बाहर से भी चीजें लेके आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो चीजें पहले है इसमें वही सेम चीजें दिख रहा है, ये चीजें। हाँ तो अभी हमारे पास क्या है, दो इमेजेस को हम मैच करते हैं। तो जब ये हम समझेंगे चीजें, ल्यूमिनियस क्या होता है, कलर इंटेंसिटी क्या होती है, तो हमारे पास ना एक डिजास्टर इमेजेस, मतलब अलग ही लेवल का एक इमेजेस क्रिएट होकर आता है, जो चेंज इन दोनों में क्या होता है, मर्ज हो जाता है। जैसे हमारे पास ये इमेजेस होता है और एक ये इमेजेस होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मास्किंग करते हैं। तो मास्किंग से भी बहुत अच्छा खासा हम इमेजेस, ओवरले, टेक्सचर वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीजें? हाँ। कोई डाउट है अब तक? नहीं। तो मैं यहाँ से आता हूँ, फिल्टर का जरूर यहाँ से अप्लाई कर लेना। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आऊंगा, मोबाइल फोन ब्रोकन। अगर तुम्हें एक फोन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस तरीके से फोन, मुझे फोन बना के दो, इस तरीके से, तो उसको बना के दे दोगे? नहीं। देखो, मैं तुम्हें ये चीजें लाइव बताता हूँ। तो मैं यहाँ से एक फोन लूंगा पहले। तो मैंने इसको किया यहाँ से डाउनलोड। मैंने यहाँ से एक ये वाला लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से फोटोशॉप में इस इमेजेस को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई फिर डाउट है? रियलिस्टिक थोड़ी लगेगा मतलब। क्या चीज़? फिर रियलिस्टिक थोड़ी होगा। नहीं, हम रियलिस्टिक बना सकते हैं। यहाँ से 60% इमेजेस जो दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया हमारे पास? देखो, ब्लड, मोबाइल फोन, टेक्सचर ब्रोकन, दिख रहा है ये चीजें? हम्म। अब ये बताओ, ये तुम्हें रियलिस्टिक लग रहा है, कैसा लग रहा हाँ रियलिस्टिक लग रहा है ना? तो अभी ना हम एक नई टॉपिक को नहीं छेड़ रहे, बट तुम्हें बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ना पैटर्न होता है, मोबाइल क्रैक पैटर्न। देखो, फॉर फोटोशॉप, तो मैं यहाँ से आऊंगा, फोटोशॉप। देखो, हमारे पास ना कुछ पैटर्न खरीदने होते हैं, अगर तुम्हें रियलिस्टिक्स लगाना है चीजें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये चीजें, सारे पैटर्न है, दिख रहे हैं ये पैटर्न वगैरह। है। हाँ। तो अभी तो हमारे पास एक इमेजेस गूगल से उठा लिया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ब्रश इजी, एक वेबसाइट है क्रैक पैटर्न्स, तो मुझे यहाँ से मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन क्रैक, तो यहाँ से अगर मैं टेक्सचर उठाऊंगा सबसे पहले, जो एच डी क्वालिटी में होती है और एकदम पूरा मतलब रियलिस्टिक होता है, तो मैं यहाँ से देखूंगा ये वाला क्रैक वाला। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ से हमारे पास दिख रहा है ये क्रैक वाला। हम्म। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ से, और इसको हम फोटोशॉप के अंदर में लेके जाते हैं, तो हम और भी बेटर हम रियलिस्टिक्स बनाते हैं, क्योंकि देखो फोटोशॉप का काम ही यही चीज़ें होता है। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ से इस पे आऊँगा,
एक सिलेक्शन दूंगा, इतने एरिया को मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लूँगा, जितने एरिया में मुझे काम करना है। तो मैंने यहाँ से प्रॉपर कंट्रोल जैसे एक डुप्लीकेट बनाया, इतने एरिया को मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया। मैंने एक सिलेक्शन मेरा रेडी हो चुका है यहाँ से। हाँ। अब मेरा ये सिलेक्शन बन गया, मोबाइल दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। अब सिंपल मैं यहाँ से आऊँगा, एक ग्लास का क्रैक यहाँ से उठाओ, इसी सेम चीज़ को इसको पेस्ट कर दो यहाँ से, और कंट्रोल ऑल्ट जी से इसको इसमें पेस्ट करो थोड़ा सा। दिख रहा है ये चीज़ें, यहाँ तक समझ में आ रहा है उनका पूर्ति। हाँ। मैंने यहाँ से आऊँगा और सिंपल अब इसको ओपन करके देखूँगा यहाँ से, और इसको ओपन करूँगा यहाँ से, इसको ओपन करूँगा यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया कि एरिया सिलेक्शन में दिक्कत ये दिख रहा है, ये चीज़ें जो ब्लू ब्लू आ रहा है यहाँ से ये, हम्म। तो ये छोड़ दिया है। बट अब तुम देखो लग रहा है कि क्रैक मोबाइल हाँ, थोड़ा लग रहा है। है ना। तो यहाँ से हम ये चीज़ें हम क्रैकिंग वाला काम करते हैं, और भी काम चीज़ें कर सकते हो, ओपेसिटी कम करो, बेटर बनाओ इसको। उसके बाद जो अभी हमने पैटर्न उठाया ये वाला, यहाँ से हमने कहाँ गए, ये जो हमने पैटर्न अभी दिख रहा है क्रैक एवीआर, जो पैटर्न हमने डाउनलोड किया था, तो इसको भी हम्म। हम फोटोशॉप में लेके आते हैं बाहर से। किस तरीके से लेके आते हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो हमारे पास पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, पैटर्न पे भी हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम होता है ये चीज़ें। तो पूरा का पूरा हमारा टेक्सचर का कमाल होता है। ठीक है, कोई ठीक। डाउट है अब तक? नहीं। तो यहाँ पे तुम नोट देख लेना, यहाँ पे टेक्सचर चेंज कर करके मैं तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूँगा। और जब जब तुम यहाँ पे कोई एक नई इमेजेस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आइडिया लगता जाएगा। तो मैं मोबाइल क्रैक टेक्सचर, ये एक इमेजेस उठा लो यहाँ से, कॉपी पेस्ट कर दूंगा फोटोशॉप में यहाँ से। आई थिंक पूरा इमेजेस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब तुम्हें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसा चाहिए, मतलब अपने लेवल पे काम कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़ें? यस। अब मैं यहाँ से आता हूँ, सबको बंद करता हूँ यहाँ से। हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया, ये चीज़ें समझ में आ गया कि किस तरीके से हुआ है। हाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ, बंद करता हूँ यहाँ से, क्लोज अदर पे क्लिक करूँगा सबको। सर, एक और चीज पूछनी थी, वो जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसका बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपेरेंट करना है, वो कैसे करेंगे? देखो तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से। ये फ़ोटो ले लेता हूँ मैं यहाँ से। एक फ़ोटो ये ले लिया, और एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। दो फोटो है हमारे पास। ठीक है, अभी इसके पीछे कौन सा कलर है हमारे पास? येलो। अब तुम्हें क्या करना है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इमेजेस इज नोन एज ए, PNG। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ट्रांसपेरेंट इमेज को हम एक पीएनजी बोलते हैं। तो हमारे पास एक इमेजेस ही है। सिंपल क्या करेंगे, पहले इस इमेजेस को, किसी भी इमेजेस को अगर आपको पीएनजी बनाना है, ये रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट है हमारा, 186। देखो, किसी भी इमेजेस को अगर आपको पीएनजी बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आओ। पहले हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे जाएंगे इसमें, क्विक सिलेक्शन। हम क्विक सिलेक्शन टूल से क्या करेंगे, सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लो यहाँ से, पूरे इमेजेस को। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे सैंपल ऑल लेयर में, इनहेंस एज में, और सेलेक्ट सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हम्म। सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बैकग्राउंड में या जो इमेजेस में जो सब्जेक्ट है वही सेलेक्ट होगा। तो देखो अभी सिलेक्शन है, इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ से। देखो हमारा सिलेक्शन रेडी हो चुका है यहाँ से। हाँ। अब कुछ नहीं करना, सिलेक्शन रेडी होने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं आऊँगा, और सबसे, हेलो, आज की क्लास कैंसिल है, मैसेज तो कर तो दिया था ग्रुप में, ग्रुप वगैरह चेक नहीं करते हो क्या तुम लोग? नहीं नहीं, आज की क्लास कैंसिल है जब तक प्रीवियस वाला कोई टॉपिक तुम लोगों का क्लियर नहीं होता, क्योंकि कल, हाँ, ऐसा नहीं होता है ना। देख लो तुम लोग, अगर ये प्रैक्टिस वगैरह तुम्हारा फाइनल तक होता है तो ठीक है, नहीं तो क्लास जब तक
जब तक होल्ड होल्ड ही रहेगी तुम लोगों की क्लास। क्लास तो होल्ड ही रहेगी तुम्हारी जब तक चीज़ें नहीं होती है। ठीक है पुरते यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे अपने क्लास इस पे। तो हमारा ये सिलेक्शन रेडी हो चुका है। हम्म। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे हम? सेलेक्ट इनवर्स। क्यों? क्योंकि हमें पीछे का कलर हटाना है। तो सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद सिंपल आपको डिलीट बैकग्राउंड कर देना है। यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। कहाँ से किया आपने? एक कीबोर्ड में ना एक डिलीट का बटन होता है। अच्छा। ठीक है, कीबोर्ड से आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। तो देखो डिलीट हो गया हमारा ये चीज़ें। हम्म। दिख रहा है यहाँ तो कुछ चीज़ें डाउट हो? नहीं आ गया। अब नोटिस करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लैक फेड दे दिया, दिख रहा है चीज़ें। हम्म। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारा सिलेक्शन की वजह से हुआ है। तो आपको सिलेक्शन कितना बेटर कर रहे हो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिलेक्शन मेन चीज़ होता है। तो जितना बेटर सिलेक्शन करोगे उतना चीज़ें आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ से तो मैं यहाँ से एक सिलेक्शन लेता हूँ। तो हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है कि हम सिंगल हेयर को, मतलब एक एक बाल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नोटिस करोगे तो इस सिलेक्शन में थोड़ा सा बाल छूट गया, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला बाल। हाँ। ये बाल छूट गया हमारे पास। फिर नोटिस करोगे ये कलर के बीच में येलो आ रहा है, बाल भी आ रहा है। तो हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट एंड मास्क, वो हमारा बहुत लंबा क्लासेस है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई कर देंगे। क्या कर देंगे हम? उससे क्या होगा? इससे सेलेक्ट इन्वर्स हो जाएगा, उसका शॉर्ट की है। अच्छा। ठीक है, कंट्रोल क्या क्या दबाना था? कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है। और वो पीछे का सिलेक्ट हो गया। अब सिंपल डिलीट कर दो और ये डिलीट हो गया। क्लियर? कोई डाउट? हाँ आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसी तरीके से ये इमेजेस है हमारे पास। तो मैं यहाँ से आऊँगा, सिंपल यहाँ पे आओ और इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो हमारा सिलेक्शन रेडी हो चुका है यहाँ से। देखो दिख रहा है सिलेक्शन। हम्म। और मैं यहाँ से फिर कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा और डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा। तो हमारा ये पूरा बैकग्राउंड बन गया हाँ। है ना। और गूगल से जाके या कोई भी, अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड भी प्लेस कर सकते हो यहाँ से। तो मैं यहाँ से आऊँगा, अगर मेरे पास कोई बैकग्राउंड होगा बेटर, जैसे ये बैकग्राउंड उठा लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं ये बैकग्राउंड डाल दिया। अभी क्या हो रहा है, अभी इमेजेस के ऊपर बैकग्राउंड आ रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो सिंपल क्या करूँगा, लेयर से उठा के इसको नीचे रख दूंगा। देखो कोई डाउट? नहीं आ गया। कर लोगे ये चीज़ें? हाँ। तो मैंने डुप्लीकेट करके इस तरीके से बना दिया। इस सबको बंद करूँगा और सिंपल मैं यहाँ से आता हूँ। तुम्हें ग्रेडियंट का भी पता चल गया पूर्ति? हम्म। सिंपल मैं आता हूँ, वही सेम चीज़ें प्रैक्टिकल एक मैं थंबनेल बना के दे देता हूँ। और उस थंबनेल से तुम मुझे सेम चीज़ें अलग अलग वे में तुम मुझे थंबनेल बना के दिखाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड ले लूँ। हम्म। तो यहाँ पे आऊँगा और मैं प्रोसेस थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि क्लास स्टार्ट करूँगा दूसरी नेक्स्ट वाले में एक। तो ओके करूँगा यहाँ से, कंट्रोल एच। और नहीं समझ में आएगा तो पूछते रहना भूमिका वो पूर्ति, ठीक है। ठीक। तो मैं यहाँ से सबसे पहले ग्रेडियंट लूँगा। ग्रेडियंट का ये रीसेट करूँगा सारा चीज़ मैं यहाँ से। और इसको मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ, ड्रैग करके। सीधा उठा के मैं इसको फेंक दे रहा हूँ। ऐसे उठाना है और ऐसे फेंक देना है, ठीक है। राइट साइड पे ड्रैग कर रहे हो ना? हाँ राइट, कहीं पे भी ड्रैग कर दो। देखो ये पूरा एरिया है ना, ग्रे ग्रे एरिया जहाँ पे दिख रहा है कहीं पे भी छोड़ अच्छा। दो उसको। तो मैंने इसको ठीक। छोड़ दिया। और एक मैं इसी का मैं परफेक्ट। तो मैंने यहाँ से ये कलर लिया, यहाँ से मैंने यहाँ से एक लीनियर में जाके सबसे पहले एक कलर लूँगा। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं। मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा प्रेमानंद जी HD इमेजेस। हेलो हाँ रोहन, आ जाओ अंदर आ जाओ, बस 5 मिनट और लगेगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ सामने। हेलो हेलो। हाँ सर। देखो तो हमने क्या किया, पहले ग्रेडियंट हमने रेडी कर लिया यहाँ से। हम्म। अब सिंपल क्या करूँगा, एक मैं इमेजेस उठाऊँगा यहाँ से। कहाँ गया हमारा, एक ये रहा।
मैं यहाँ से एक इमेजेस लूँगा, कोई भी एक एचडी इमेजेस ले लो। और देखो तुम्हें अगर पीएनजी चाहिए ना तो सिंपल गूगल पे कुछ मत करो, यहाँ पे पीएनजी भी लिख दोगे तो पीएनजी भी तुम्हारे पास इमेजेस आ जाएगा। बट हमने सीख लिया है कि सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो ये वाला एक इमेजेस उठा लेते हैं यहाँ से और ओके करूँगा यहाँ से, तो हमारे पास एक इमेजेस आ गया। यहाँ से हमने एक इमेजेस ले लिया। कोई डाउट है अब तक यहाँ तक? नहीं। और सिंपल क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल में आके सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लूँ मैं यहाँ से, तो मेरा ये सिलेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो सिलेक्शन हो गया मेरा यहाँ तक। हाँ। और नीचे यहाँ से आके थोड़ा सा एरिया जो नहीं हुआ है ना सिलेक्ट, तो मैं इसको अनसिलेक्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ तक, कोई डाउट है अब तक तुम्हें? नहीं। तो इतना एरिया देखो, यहाँ नोटिस करो, यहाँ तो सिलेक्शन छूट रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना बेटर सिलेक्शन करोगे उतना अच्छा रिजल्ट सही आएगा। तो मेरा जैसे यहाँ पे देखो हेयर वगैरह कुछ छूट रहे हैं यहाँ से, तो मैं फिलहाल के लिए परफेक्ट करता हूँ। इतना एरिया मेरा रेडी है। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा यहाँ से और डिलीट कर दूँ पीछे वाला एरिया पूरा। हाँ। इसको मतलब फ़ोटो ऐसे उठाना है और यहाँ से इसको प्लेस कर दो और यहाँ पे आओ इस तरीके से, कंट्रोल टी करेंगे अगर थोड़ा सा। प्लेस वगैरह नहीं कर सके तो कैसे करेंगे? क्या चीज़? अगर प्लेस वाला ऑप्शन मतलब हमें नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? नहीं, एक बार फिर से बताओ, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। जैसे आपने ड्रैग करके उसमें ड्रॉप किया था ना, तो अगर वो नहीं कर सकते तो क्या कर मतलब क्या कर सकते हो? कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल ए से सॉरी सिलेक्ट ऑल होता है, तो हमने कंट्रोल ए कर लिया। हाँ। और कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए से पहले क्या किया, सेलेक्ट किया। कंट्रोल सी से क्या कर लिया हमने, कॉपी। और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे तो आ गया पेस्ट। अच्छा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कर लिया हमने यहाँ से, और यहाँ से ये करूँगा ओके। अब नोटिस करोगे तो ये पूरा ना साफ साफ पता चल रहा है ये बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि एक पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। तो मैं क्या करूँगा, कलर में ना मैच कर दूंगा इनको। तो मैं यहाँ से आऊँगा, छोटा सा ब्रश लूँगा यहाँ से और थोड़ा सा इस तरीके से मैच। अब देखो मैच हो गया हमारा। हम्म। तो पहले मैंने यहाँ से इतना मैच कर दिया, अब हमारा ये रेडी हो चुका है। सिंपल यहाँ पे आओ, सेल्फ डिसिप्लिन लिखा हुआ है, तो मैं टेक्स्ट में आऊँगा, इसमें आऊँगा। एक से आपने ये लेयर से ये आपने मैच कहाँ से किया था? लेयर के वहां पे ऑप्शन ना? हाँ सिंपल यहाँ पे आया था। देखो फोटो हमारा कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से था ना। हाँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मास्क दिखाई दे रहा है, मास्क। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मास्क पे क्लिक करना है और एक हम ब्रश ले लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ से, ब्रश। ब्रश। तो ब्रश लेने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चला देना एरिया, ताकि ये मैच हो जाए। सिंपल दिख रहा है ये चीज़ें। अच्छा। बट ये हम इन डेप्थ में भी पढ़ेंगे जब हमारी क्लास चलेगी यहाँ से। तो मैंने यहाँ से इनको पूरा पूरा प्रॉपर यहाँ से मैच करवा दिया, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो ये हमारा पूरा मैच हो गया यहाँ से। अब इतना आने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट डाउनलोड। यहाँ पे आऊँगा, द फ़ॉन्ट में आऊँगा और टेक्स्ट देख ले तो पहले। यहाँ पे आऊँगा और याद है हमने जब फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना सीखा था कि आपको अगर आइडिया लेना है, जस्ट आइडिया लेना है कि किस तरीके का हमारा फ़ॉन्ट दिखेगा, तो वो यहाँ पे ले सकते हो। याद है, पढ़ा था हमने। हाँ। 1001 वाले .com में आया। यहाँ पे आके सिंपल मैं अपना फ़ॉन्ट यहाँ पे लिखूँगा और टेस्ट करूँगा कि ये कौन से फ़ॉन्ट में बेटर लग रहे। सेल्फ डिसिप्लिन, ये मुझे टाइपोग्राफी नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए, स्क्रिप्ट में चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं यहाँ से। अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत डाल दिया सर। तो फ़ॉन्ट का तो काम कर लोगे ना पूर्ति, हाँ। है ना। तो फ़ॉन्ट का काम करने के बाद यहाँ से देखो अलग अलग है, यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेना यहाँ से। तो फिलहाल मैं यहाँ से आता हूँ और सेल्फ डिसिप्लिन लिखूँगा यहाँ से, कंट्रोल वी। सिंपल यहाँ पे आना है आपको और मैं यहाँ से लिखूँगा रस्टिक वेट। याद है हमने ना उस दिन हमने ये डाउनलोड किया था। तो मैंने यहाँ से सेल्फ डिसिप्लिन किया। यहाँ से आऊँगा, कंट्रोल टी करूँगा और सबसे पहले मैं यहाँ से आके सेल्फ डिसिप्लिन लिखूँगा। यहाँ तक कोई तुम्हें ना समझ में आया, ऊपर ऊपर से गया हो? नहीं आ गया। मैंने यहाँ से सेल्फ डिसिप्लिन किया, लेकिन मैं थोड़ा सा ना टेक्स्ट को यहाँ से बेटर करूँगा। टेक्स्ट में आने के बाद सिंपल यहाँ पे आऊँगा और ड्रॉप शैडो में आऊँगा। यहाँ से ड्रॉप शैडो में आऊँगा और थोड़ा सा यहाँ से, दिख रहा है ये ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो में आने के बाद कलर में आऊँगा
और एक कलर का थोड़ा सा हाईलाइट लूँगा ब्लेंड में। देखो ये कैसे हुआ, पता चला? नहीं पता चला। ये हाईलाइट कैसे किया आपने? देखो ये हमारा फ़िल्टर है, अभी हमने पढ़ा है ना कि वी हैव मोर देन 50 प्लस फ़िल्टर, ये पढ़ा है ना हमने ये चीज़ें अभी, हाँ। ठीक है? तो ये फ़िल्टर है और यहाँ पे आने के बाद हमने कुछ नहीं किया, सिंपल शैडो पे क्लिक किया, ड्रॉप शैडो पे। किस पे? हाँ, ड्रॉप शैडो पे। तो ड्रॉप शैडो का मतलब ये होता है कि एक तो इसकी डुप्लीकेट निकल गई, दिख रहा है ये डुप्लीकेट, अच्छा, ऐसे भी? हाँ। है ना? शैडो का डुप्लीकेट आ गया ना, शैडो। हम्म। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लेस करूँगा अच्छे से ताकि बेटर लगे। तो मैं यहाँ से एक सेल्फ डिसिप्लिन लिया, कलर थोड़ा सा हाईलाइट ही रखूँगा यहाँ से। अब ये देखो मैंने ये कलर लिया, ये भी बेटर नहीं लग रहा, आई थिंक ब्लैक ही अच्छा लग रहा था, तो ये ले लिया मैंने यहाँ से। थोड़ा सा यहाँ से ऑपेसिटी कम करूँगा ऐसे। अब देखो नॉर्मल में हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर मैं कोई भी कलर लेता हूँ यहाँ से, तो देखो हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है नॉर्मल में। किस में? नॉर्मल नॉर्मल। में। बट ये आपके पास फ़िल्टर है, जैसे जैसे फ़िल्टर चेंज करोगे, देखो मैं फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ तो हमारा शैडो का डिज़ाइन चेंज हो रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें, हाँ। है ना? तो हमने यहाँ से ये ले लिया सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ा सा यहाँ से साइज दे दूंगा यहाँ से, ये रहा परफेक्ट। हम ये पढ़ेंगे भी अच्छे से चीज़ें क्योंकि हमारा टॉपिक है ये चीज़ें। तो मैंने ओके किया, यहाँ तो कोई डाउट? नहीं। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, खुद को डिसिप्लिन में रखना सीखो। तो मैं यहाँ से लिखूंगा, इंग्लिश में ही डाल देता हूँ। अब देखो हमारा ना टेक्स्ट मैच नहीं हो रहा, ये अच्छा लग रहा है सेल्फ डिसिप्लिन, बट ये भी नहीं मैच हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले फ़ॉन्ट सही कर ला अपना यहाँ से, तो मैं पॉपिन से रखूँगा यहाँ से। मैं यहाँ से आऊँगा, कंट्रोल टी करूँगा, हमने ये पढ़ा था ना, याद है ना ये चीज़ें? हम्म। तो मैंने यहाँ से लिखा हाउ टू कंसिस्टेंट, ओके लिखूँगा। आई थिंक स्टे कंसिस्टेंट को हटा दूंगा यहाँ से, ये डाल दिया मैंने यहाँ से। थोड़ा सा बड़ा करूँगा यहाँ से। और देखो फ़ॉन्ट का बहुत बेसिक चीज़ होता है, फ़ॉन्ट आप चेंज करोगे तो ये बहुत अच्छा रियलिस्टिक वो आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास यही फ़ॉन्ट था, तो मैंने ये किया। कलर चेंज करूँगा यहाँ से आके, इसका कलर करूँगा येलो, येलो का कलर कोड है FF00। ओके डन। यहाँ तक कोई डाउट है तुम्हें अब तक? नहीं सर। और मैं एक CTA बटन दे दूंगा। CTA बटन इन द सेंस कि तुमने देखा होगा, बहुत हम न्यूज़पेपर पढ़ते कुछ भी पढ़ते तो एक बॉक्स होता है जो हमें अट्रैक्ट करता है उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो मैंने एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने यहाँ से वाइट कलर फिल किया। क्या कलर फिल किया? वही। वाइट। और यहाँ पे डाल दूंगा, लिखूंगा वॉच फुल वीडियो, इसको करूँगा यहाँ से। तो वाइट पे येलो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ से सिंपल रेड करेंगे यहाँ से, और कलर चेंज करके देखो थोड़ा सा मोनोस्टेट में कैसा लग रहा है, आउटफिट में कैसा लग रहा है। मतलब फ़ॉन्ट चेंज करके देखते रहना, जिस जैसा बेटर लगे उसमें कर लेना। तो मैंने यहाँ से सिंपल एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करूँगा, यहाँ से छोटा सा करूँगा, यहाँ से परफेक्ट, थोड़ा सा दोनों साइड से करूँगा छोटा। देखो यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें? हाँ सर। कर लोगे, बना लोगे? हम्म। और ये देखो हमारे पास जो हिंदी फ़ॉन्ट है ना, खुद को डिसिप्लिन, तो ये हमारे पास अलग अलग फ़ॉन्ट होता है। जैसे हमारे पास एक फ़ॉन्ट है टेको, टेको फ़ॉन्ट डाउनलोड है इसमें बहुत। देखो मैं यहाँ से टेको लेता हूँ 2 मिनट में, तो टेको है, बिरयानी हो गया, AMC हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं। मैं यहाँ से आऊँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, और ये मैंने यहाँ से लिखा, मैंने यहाँ से ले लिया। तो बैठ जाओ आ जाओ। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया। ये देखो इंस्टॉल तो करना आ गया होगा ना पूर्ति तुम्हें? हाँ। तो मैंने ये 5 फ़ॉन्ट डाउनलोड किए। ये इसके फैमिली है, बोल्ड, लाइट, मीडियम, रेगुलर। हमने फैमिली के बारे में भी पढ़ा था कि फैमिली किस तरीके से काम करती है, हम्म। फ़ॉन्ट के पढ़ा था ना। हम्म। तो मैं यहाँ से आऊँगा और सिंपल लिखूँगा हिंदी टाइपिंग। लेकिन ये एक तो ये वो तरीका है जिसको हिंदी टाइपिंग का आइडिया नहीं है,
तो यहाँ पे आप आओगे, इंग्लिश में लिखोगे, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग इंग्लिश में करते हैं ना, हाँ तो वैसे ही आप यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, खुद को डिसिप्लिन, खुद को में रखना सीखो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा खुद को में रखना सीखो। मैंने कॉपी किया, सबको यहाँ से ये करूँगा, सबको डुप्लीकेट यहाँ से कर लूँ, ग्रुप Ctrl+G। जैसा आपने बोला था शिफ्ट दबा के, मतलब हर एक प्लेयर को शिफ्ट दबा के इसके बाद ग्रुप कर लो, तो इसमें कैसे किया आपने? इसमें बहुत सारे हैं, सेलेक्ट करने देखो पड़ेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से एक को सिलेक्ट किया, दिखाई दे रहा है, एक को सिलेक्ट है। हाँ और यहाँ पे आके ऊपर जाके शिफ्ट के संग, अगर शिफ्ट नीचे वाले शिफ्ट को और ऊपर वाले शिफ्ट को, अगर दोनों को एक साथ सिलेक्ट करते हो तो इन बीच, मतलब बीच में जितने भी लेयर होते हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। दिख रहा है ये चीज़ें? शिफ्ट दबा के पहले नीचे वाले को सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद ऊपर वाले को। परफेक्ट। तो बीच वाले ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। दिख रहा है ये चीज़ें? अच्छा। हाँ। और अगर ऐसा ना हो, कभी भूल जाओ, तो सिंपल आओ सिलेक्ट में, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑल लेयर, हम्म। तो सिलेक्ट ऑल लेयर। दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ तो Ctrl+G करूँगा और Ctrl+J कर लूँगा, उसी का एक डुप्लीकेट बना लिया। क्या कर लिया मैंने? हाँ डुप्लीकेट बना लिया। बट इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है ये चीज़ें, क्योंकि हम इसको हटाऊंगा यहाँ से। तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है, इसको भी हटाऊंगा। सेल्फ डिसिप्लिन आया, यहाँ पे आऊँगा, और ये देखो मैंने खुद को रखना सीखो, यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ से ये टेक्स्ट हिंदी ला दिया यहाँ से। हम्म। सिंपल यहाँ पे आऊँगा, टेप। अब देखो फ़ॉन्ट आ गया, वही सेम फ़ॉन्ट। हाँ खुद को डिसिप्लिन में रखना सीखो। तो आपको ये थोड़ा सा बेटर करना है, टेक्स्ट को यहाँ से थोड़ा सा काम करना होगा टेक्स्ट पे। तो मैंने सेमी बोल्ड पे क्लिक किया, थोड़ा सा स्पेसिंग कम दूंगा यहाँ से, ये रहा, डन। थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करना है यहाँ से, और ये हमारा परफेक्ट हो गया। और यहाँ पे आओ, टेक्स्ट में आओ, यहाँ से टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ से लिखो DISCIPLIN डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आके सिंपल फॉन्ट की डिज़ाइन चेंज करो, तो मुझे ऐसा अच्छा लगे। आ रहा है चीज़ें समझ में? हाँ सर। कर लोगे ये चीज़ें? हम्म। तो मैंने यहाँ से आके नॉर्मल करके ये चीज़ें किया, यहाँ से कलर में, यहाँ पे फॉन्ट में आके इसको देखो फॉन्ट को ग्रेडियंट कर देता हूँ यहाँ से। ये कैसे करेंगे, ये कैसे किया मैंने, ये इसको हम डिटेल में कल सीखेंगे। फिलहाल के लिए अच्छा लगेगा, ताकि मैं अभी ये कलर कर रहा हूँ FFPB07। ओके किया, ओके किया। और ये फॉन्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा, वो अच्छा नहीं लग रहा कहीं पे। देखो दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ। बना लोगे ये चीज़ें इस तरीके से? हम्म। ठीक है। तो ये हमारा पूरा थंबनेल का पार्ट रहा। तुम अभी नया अपने एंड से कुछ नया कोशिश मत करो। सिंपल क्या करो, उसी को डुप्लीकेट, मतलब सेम टू सेम एज इट इज़ बनाने की कोशिश करो, सेम टू सेम बनाने की कोशिश करो। नहीं बन रहा है, अब देखो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसी को सेम टू सेम बनाने की कोशिश करो। ठीक है? ठीक है। अब बन जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो मिस्टर बीस्ट थंबनेल। देखो कल के वीडियो में ना पूरा परफेक्ट ये सेम टू सेम हम थंबनेल बनाना सीखेंगे, अगर आज की तुमने ये वाला प्रैक्टिस कर लिया तो। क्योंकि कैसे ड्रॉप साइडों से ये मल्टीपल, ये कैसे मिस्टर बीस्ट आया थंबनेल, पीछे इमेजेस कैसे हुआ, क्लियर है ये चीज़ें? हाँ सर। ठीक है। तो आज की क्लासेस प्रैक्टिस कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। ठीक है?